नमस्कार। काले धन के खिलाफ जंग इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है काले धन से निपटने के लिए, काले धन को सिस्टम में वापस लाने के लिए, और इसी कड़ी में अब एक नया विधेयक जो है वो सरकार ने लोकसभा से आज पारित कराने में बड़ी सफलता हासिल की। चर्चा आज इसी पर अगले आधे घंटे के दौरान हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ है वेद जैन साहब, जो कि जाना माना नाम टैक्सेशन की दुनिया का। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। क्या कुछ मायने हैं इस नए कानून के, इस कानून में नए प्रावधानों के, समझेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। लेकिन सबसे पहले बताएं कि सरकार ने टैक्सेशन लॉ दूसरे संशोधन विधेयक 2016 को आज लोकसभा में करीब दोपहर 2:51 पर वित्त मंत्री के शुरुआती संबोधन के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। The Taxation Laws Bill 2016 is a bill of vital public importance. It is my earnest desire that the House should have through debate on this bill. However, in the prevailing situation, it is not possible to have a discussion on this bill. It is impossible because the way all of you are behaving, it is impossible to have a discussion on this bill. So, honorable members will appreciate that this bill is required to be considered and passed by this House. Therefore, I put further motions in regard to the bill direct to the vote of the House. तो सरकार इस विधेयक पर बहस कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के अड़ियल रवैये की वजह से इस पर बहस नहीं हो पाई, क्योंकि विपक्ष बहस के साथ साथ वोटिंग कराने की भी मांग कर रहा था, जिसे सरकार नहीं चाहती थी। और क्यों लाना पड़ा ये सरकार को विधेयक? वित्त मंत्री ने लोकसभा में इस संशोधन विधेयक, जो कि एक मनी बिल के तौर पर लाया गया है, यानी अब इसे राज्यसभा से पारित कराने की जरूरत नहीं होगी। आइए देखते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या कहा। कई लोग जो वो करेंसी नोट जो लीगल टेंडर नहीं थे, गैर कानूनी तरीके से उनको बदलने का प्रयास कर रहे थे। बाजार की इन हरकतों को देखने के बाद सरकार ने अपनी योजना के तहत इनकम टैक्स के कानून में और फाइनेंस बिल में ये संशोधन सरकार लाई है। इस संशोधन का आधार ये है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से पकड़े जाएंगे इस काले धन को बदलने के प्रयास में, उन लोगों के ऊपर 60% टैक्स और उसके साथ साथ पेनल्टी के प्रावधान लगेंगे। कुल मिलाकर 85% उनके ऊपर टैक्स और हर्जाना लागू होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उस काले धन को बैंक में जमा कराता है और उसको डिस्क्लोज करता है तो 50% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बकाया उस 50% टैक्स में सरचार्ज भी होगा, पेनल्टी भी होगी, और उसके अलावा जो बकाया 50% होगा, 25 उसको वापस मिल जाएगा, 25 उसको 4 साल के बाद वापस मिलेगा। कुल मिलाकर ये प्रयास होगा कि ये पैसा मुख्य धारा में आ जाए। जैन साहब, ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है उसके स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि देयर हैज बीन रिप्रेजेंटेशंस एंड सजेशंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स that instead of allowing people to find illegal ways of converting their black money into white again, the government should give them the opportunity to pay taxes with heavy penalty and allow them to come clean. क्या यही वजह है कि सरकार, क्योंकि जो मौजूदा प्रावधान है उसका फायदा लोग ना उठा पाएं अपने जो काले धन है उसको सफेद करने के लिए, इस डिमोनेटाइजेशन की आड़ में क्या ये स्कीम लानी पड़ी? क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने डिमोनेटाइजेशन की स्कीम अनाउंस की रात को 8 नवंबर की रात को जी। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में, लीगल सर्कल में, टैक्स डिपार्टमेंट में, और जो टैक्स के कंसल्टेंट हैं वहाँ एक बड़ी भारी डिबेट ऑन थी। और उसके 2 मेन चर्चा के विषय थे। एक तो क्या अब व्यक्ति अपनी जो कैश उसके हाथ में है और वो बैंक में जमा करा के और अगले साल जो इसकी रिटर्न जाएगी उसमें इनकम को इंक्लूड कर दे, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? और ऐसा करता है तो उसको सिर्फ 30% टैक्स लगता है, क्या उसके इसमें पेनल्टी लग सकती है? तो सभी सर्कल में और सभी टैक्स एक्सपर्ट का व्यू ऑलमोस्ट यूनानिमस था कि ऐसे केस में वो 30% टैक्स दे सकता है, क्योंकि उसने अपनी रिटर्न में वो इनकम दिखा दिया तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लग सकती। तो 30% का एक बेसिक इशू आया हुआ था। दूसरा, सभी को ये बाजार में आइडिया था कि बहुत सारे लोग जिन्होंने 100 रुपये की इनकम कमाई और उस पर जो 30 रुपये टैक्स बनता था चुकाया नहीं,
तो बहुत तरीके अपना रहे हैं उस पैसे को किसी तरह से अपने आप को कन्वर्ट करने में। और हिंदुस्तान एक 125 करोड़ देश की जनता का देश है, 4 करोड़ टैक्स पेयर हैं, तो बहुत सारे लोग जो टैक्स पेयर नहीं है उनके बैंक अकाउंट और ये तरीके यूज़ किए जा रहे थे कि छोटे छोटे पैसे उनके अकाउंट में जमा करा दिए जाएं और उनसे कैश निकाल लिया जाए, आज निकले कल निकलेगा, तो वो एक तरीके यूज़ किए जा रहे थे। तो वो उससे भी लगा कि बहुत सारे लोग इसके जो आज की डेट में सरकार ने डिमोनेटाइजेशन स्कीम की है उससे बच निकलेंगे। सरकार का ये अनुमान था कि 14 लाख करोड़ जो टैक्स ये नोट जो करेंसी है फॉरेन करेंसी 500 और 1000 रुपए के नोट की, ये करेंसी कितने हद तक बैंकों में नहीं पहुंच पाएगी। सरकार का जो मैं समझता हूं उद्देश्य 8 नवंबर को जब अनाउंसमेंट किया था तो वो ये चाह रही थी कि 14 लाख में से लगभग 2 या 3 लाख करोड़ ब्लैक मनी जिसे हम कहते हैं वो बैंकों में नहीं आ पाएगी। अगर ऐसा नहीं आता तो वो एक तरह से सरकार की बिल्कुल लोन कम हो जाएंगे, फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से कम लाइबिलिटी कम होगी तो डिविडेंड आएगा, जैसे भी अकाउंटिंग एंट्री आएगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 15 दिन के बाद ये मन बनाया कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे दोनों इशू को एड्रेस कर दिया जाए। तो उन्होंने 2 अमेंडमेंट करी। एक तो उन लोगों को रोकने के लिए कि जो एक गलत तरीके अपना रहे थे बाजार में जो रेट चल रहा था जिस तरह से करने का, तो उनके लिए तो एक विंडो खोल दी कि आप 50% टैक्स दे दीजिए तो आपकी जान छूट जाएगी। और मैं उस स्कीम का बिल्कुल स्वरूप वही है जो आईडीएस का आया था सितंबर में। उसमें था 30% टैक्स, 7.5% थी पेनल्टी और 7.5% थी किसान कल्याण सेस। तो सरकार ने 30% टैक्स, पेनल्टी को 7.5 से बढ़ा के 10 कर दिया और इसी तरह से किसान कल्याण सेस का नाम गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस लगा दिया, तो वो 50% कर दिया। एक और सरकार ने काम किया कि जो पैसे हैं वो बैंक में आप जमा कराएंगे तो 25% पैसे आपको एक प्रधानमंत्री कोष स्पेशल बनाया गया है, गरीब कल्याण सेस जो योजना जो बनाई गई है उसके अंदर जमा होंगे और 4 साल तक आपको उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, तो वो पैसे आपको 25% 4 साल के बाद मिलेंगे। अगर इसके सारे की कैलकुलेशन करूं तो आज की डेट में अगर 12% के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके चलें तो लगभग 10% ये टैक्स हो गया, क्योंकि आज की डेट में अगर जो पैसे आपको जमा कराते हैं और 25 रुपए बाद में मिलते हैं तो 15 रुपए होंगे जो 25 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके हाथ में इफेक्टली 40 रुपए आए। तो उन लोगों के लिए जो ये बहुत सारी स्कीमों में लगे हुए थे तो उनको एक रास्ता दे दिया सरकार ने कि आप ये काला काम मत करो, आप अपने नाम से पैसा डिक्लेयर करो, अपनी कैपिटल पूंजी बनाओ, सरकार को भी इसके बाद में बिजनेस में बेनिफिट होगा, इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, इसकी इनकम का टैक्स भी मिलेगा, तो 40% आपका लगभग बचता है। 25 अभी मिलेगा, 25 बाद में मिलेगा, तो 40 मिला। एक तो वो ये किया। दूसरा, सरकार ने उन लोगों को कि जो बैंकों में साधारणतः जमा करा के ये सोच रहे थे हम 30% टैक्स निकल जाएंगे, उसके लिए सरकार ने वो कानून अमेंड कर दिया। उस कानून को अमेंड करने में सरकार ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक में ऐसा पैसा जमा कराता है, हम एक सेक्शन 68 और 69 कहते हैं, 68 लोन की बात होती है, 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट की बात होती है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसी इनकम आपके पास है इस साल के अंदर तो हम उसके ऊपर 60% का टैक्स लगाएंगे। तो सरकार 60% पे नहीं रुकी, सरकार ने एक और कानून अमेंड किया जो फाइनेंस एक्ट का जो वित्त मंत्री अभी कह रहे थे, ऐसी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा, टैक्स के ऊपर 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। तो 60 के ऊपर 25% 15, तो 75% ये टैक्स हो गया। और जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ 3% एजुकेशन सेस लगता है, वो मिला लिया जाए तो लगभग 77.25% वो लग जाएगा। अब ये सरकार ने छूट उनको दी जो लोग ऐसे बैंक में पैसा जमा करा देंगे, यानी कि वो दूसरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम में नहीं जाना चाहते, ये कर देते हैं, तो इन लोगों को भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ये इनकम दिखा के टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अगर किसी वजह से ये लोग उस इनकम को नहीं दिखाते हैं और जमा होता है तो टैक्स तो यही लगेगा 77.25%, लेकिन इनको 10% पेनल्टी और देनी पड़ेगी, जो लगभग 77 के ऊपर मिलाएं तो 10% 7 हो जाएगा, तो 85 के करीब आती है। तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये दूसरी विंडो है 85%। तो आपके पास 3 ऑप्शन हो गए। एक ऑप्शन ये हो गया, आप स्टेट वे डिस्क्लोजर स्कीम में जाइए, 50% दीजिए, 25% 4 साल के लिए जमा कराइए। दूसरी डिस्क्लोजर होगी कि आप अपनी रिटर्न बैंक में जमा करा दीजिए, इनकम टैक्स की रिटर्न में भर दीजिए और 77.25% का टैक्स दे दीजिए। और तीसरी, आपने गलती करी, नहीं भरी, तो आपके ऊपर एक पेनल्टी भी लग जाएगी, तो 85% टैक्स लग जाएगा। तो ये सरकार ने एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के कल बिल पेश किया, जो आज पार्लियामेंट में सरकार ने पास भी किया है। इसके अलावा सरकार ने एक और काम किया है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि हम ये भी करें तो इससे अच्छा तो हम इनकम टैक्स की सर्च करा लेते हैं अपने यहाँ। ठीक है, क्योंकि एक इनकम टैक्स की जिनके यहाँ सर्च होती है उसका एक प्रोविजन है कि उसके ऊपर जो पैसा मिलता है सर्च के दौरान तो 30% टैक्स लगता है। जैसे किसी के यहाँ ज्वेलरी मिल जाए, कैश मिल जाए। और उसके ऊपर एक प्रावधान और था जिसके अंदर पेनल्टी सिर्फ 10% लगती थी
यानी कि अगर आप उसको इनकम को बता दें, डिक्लेयर कर दें वहाँ पे, तो 30 और 10 40 करने की बात थी। तो सरकार ने वहाँ भी मॉडिफिकेशन करके कह दिया कि अगर सर्च के दौरान ऐसी कोई आदमी की पैसा मिलता है और वो वहाँ डिक्लेरेशन कर देता है तो उसकी पेनल्टी 30 होगी। तो 30 + 30 60% हो जाएगी। और वहाँ डिक्लेयर नहीं करता है और बाद में उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर असेस करता है तो वहाँ पेनल्टी 60% हो जाएगी। तो 30 + 60 90%। तो ये सरकार ने, मैं ये कहूँगा, आज की डेट में एक छूट ये है कि आईडीएस में जाएंगे तो 50% में छूट सकते हैं, इफेक्टिव 60% है। अदरवाइज आप लगभग सारा पैसा ही सरकार को टैक्स और पेनल्टी में देके ही जाएंगे। चलिए, एक प्रोविजन जो 200% का था उस पर हम समझेंगे कि क्या क्लैरिटी है। अभी एक जो रिपोर्ट है, जो अभी आपने जो ये तमाम प्रावधान बताए, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दें। 8 नवंबर के विमुद्रीकरण के फैसले के बाद कुछ लोगों ने काले धन को छुपाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन ऐसी कारगुजारियों पर सरकार की पैनी निगाह है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। और इसी के चलते मोदी सरकार ने कल एक बड़ा संशोधन प्रस्ताव संसद में पेश किया था, जिसमें न सिर्फ कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव है, बल्कि जुर्माने से वसूल होने वाली रकम को गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 8 तारीख के बाद बैंक में जमा अघोषित आय पर पेनाल्टी और सरचार्ज को मिलाकर के ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसके तहत कुल आपको 50% का टैक्स देना होगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट, चर्चा जारी है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद होने के बाद अगर आपने अपने बैंक खाते में इन नोटों का इस्तेमाल करते हुए 2.5 लाख रुपए से अधिक जमा किया है तो आपके लिए मुसीबत जल्द दस्तक देने वाली है। सोमवार को केंद्र सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर आयकर कानून में बड़ा संशोधन प्रस्ताव संसद में पेश किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक का मकसद पुराने नोटों के बंद करने के बाद बैंक में किए गए बेहिसाबी नगद डिपॉजिट पर जुर्माना लगाना है। Madam Speaker, I rise to move for leave of the House to introduce the Taxation Laws Second Amendment Bill 2016 listed in today's supplementary list of business. इस संशोधन विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक 8 तारीख के बाद बैंक में जमा अघोषित आय पर पेनाल्टी और सरचार्ज को मिलाकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुल 50% टैक्स देना होगा। इसमें अघोषित उपभोक्ता संपत्ति पर 30% टैक्स के अलावा 10% पेनाल्टी और 33% सरचार्ज शामिल है। बाकी बची 50% रकम में से 25% को सरकार की गरीबी उन्मूलन योजना में निवेश करना होगा और योजना में लगाए गए पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही इस राशि को 4 साल तक नहीं निकाला जा सकेगा। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों ने अगर जानकारी नहीं दी और आयकर विभाग की जांच में पता चला कि यह काला धन है तो उससे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85% की दर से वसूली की जाएगी। इसमें 60% की दर से कर और उस पर 25% अधिभार लगाया जाएगा। साथ ही अगर जांच अधिकारी को उचित लगता है तो वो 10% जुर्माना भी लगा सकता है। तलाशी और जब्ती के मामले में जुर्माने के लिए मौजूदा प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि अगर आय को स्वीकार कर लिया जाता है और उसका ब्यौरा दाखिल कर दिया जाता है और कर का भुगतान किया जाता है तो ऐसे मामलों में कर की दर 30% के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। अन्य मामलों में यह जुर्माना 60% की दर से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि दरअसल जिस कालेधन और भ्रष्टाचार पर उन्होंने हमला बोला है वो देश के गरीबों का है। शायद यही वजह है कि इस विधेयक में खास तौर से ये प्रावधान किया गया है कि अघोषित आय के 25% हिस्से को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के अंतर्गत जमा करना होगा और जिसे बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंचाई जैसी जरूरतों पर खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोट पर पाबंदी की घोषणा के करीब 3 सप्ताह बाद यह विधेयक लाया गया है। गुरुवार को पीएम ने अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाकर इस विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार इस प्रस्ताव को संसद से पास कराने की तैयारी कर रही है, जिससे नए नियम का इस्तेमाल करने में कोई कानूनी पेंच न आए। कुल मिलाकर सरकार ने विधेयक के जरिए काला धन रखने वालों को एक और मौका दिया है। सिद्धांत सिब्बल और सुधाकर दास, डीडी न्यूज। तो काला धन रखने वालों के लिए एक और मौका, और कहा जा रहा है कि अंतिम मौका है आपके लिए। जैन साहब, अगर मान लीजिए कोई अंडर रिपोर्टिंग करता है या मान लीजिए किसी ने अपने खाते में 10 लाख रुपए जमा कराए और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया या फिर वो सरकार को मिस रिपोर्ट करता है, तो क्या उस केस में अभी 200% का जो टैक्स था वो प्रावधान वो अभी भी है?
नहीं, देखिए 200% का प्रावधान तो अभी भी है, लेकिन सरकार ने इसके बारे में स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे केसेस के ऊपर वो 200% वाला प्रावधान नहीं लगेगा। अच्छा, क्योंकि एक डिफॉल्ट के लिए आप 2 पेनल्टी नहीं लगा सकते। तो सरकार ने उसको इंटेंशनली ऐसी प्लानिंग की है कि आप अगर ऐसी कोई इनकम घोषित करते हैं तो उसका जो उन्होंने टैक्स रेट 60% कर दिया और उसके ऊपर फिर आपने सरचार्ज 25% का लगा दिया, 75 कर लिया, तो उसके ऊपर सरकार फिर अगर वो 200% का लगाएगी तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। तो सरकार ने इसको बड़ा कॉन्शियसली ये किया है कि आपने टैक्स के अंदर पेनल्टी को वर्चुअली शामिल कर लिया है। जब आपने कहा कि 60% टैक्स तो 30% प्लस 30 हो गया। जो आप बातें कर रहे हैं वो है 270A जो हम सेक्शन कहते हैं कि जो हम साधारणतः अपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, तो उस रिटर्न के अंदर हम अपनी जो इनकम दिखाते हैं तो उस इनकम के बारे में कभी कभी असेसिंग ऑफिसर या टैक्स ऑफिसर से विवाद हो जाता है। तो उसके बारे में सरकार ने 2 कानून बनाए पिछले बजट में, जो भी 2016 का बजट पास हुआ। उसमें सरकार ने कहा कि अगर ऐसा विवाद है जिसमें टेक्निकल डिफॉल्ट है, यानी आप कहते हैं मेरी इनकम एग्जाम्प्ट है, वो कहता नहीं है, आपने कोई डिडक्शन क्लेम की, आपने खर्चा किया था लेकिन उसमें कोई विवाद हो गया, तो उसके ऊपर 50% की पेनल्टी लगती है, यानी टैक्स की 50% की, तो वो आधा हो गया, 30 के ऊपर 15%। और सरकार ने कहा कि ऐसा विवाद होता है जिसमें इनकम की चोरी नजर आती है। आपने कोई बैंक अकाउंट खोला हुआ था जो रिपोर्ट नहीं किया, आपने कोई ऐसी सेल की जो रिपोर्ट नहीं करी, आपने कोई खर्चे ऐसे कर लिए जो बोगस थे, जो आप एक्चुअल में किए नहीं थे, उस केस में सरकार ने कहा 200% ऑफ टैक्स, यानी कि 60%। तो वो 30 से 60, वो 270A था। उसी में ये विवाद हुआ था कि ये जो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है ये तभी हो सकती है जब मेरी इनकम जो मैंने डिक्लेयर की है उससे ज़्यादा असेसमेंट हो। लोगों ने कहा जब मैं बैंक का पैसा जमा करा के उसको इंक्लूड कर दूंगा तो अंडर रिपोर्टिंग में नहीं आएगा। तो इसलिए कर टैक्स जितने भी कर एक्सपर्ट थे उन्होंने सबका व्यू था इस पर पेनल्टी नहीं लग सकती। तो सरकार ने उस प्रोविजन को वहां से निकाल के ये कहा है कि इसकी जो पेनल्टी है वो डिफरेंट है और इसका टैक्स रेट ही बढ़ा दिया सरकार ने। तो वो चर्चा जो विवाद था वो लगभग सरकार ने खत्म कर दिया है। आज की डेट में जो व्यक्ति अगर बैंक में पैसा जमा कराता है तो अगर वो अपनी डिस्क्लोजर स्कीम में चला जाएगा तो 50% टैक्स में आएगा, तो अदरवाइज उसको 60 + 15 75% और वो पेनल्टी अगर नहीं दिखाता है। एक बात जरूर ध्यान में रखने वाली है कि जो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम जो अभी आई है, जैसे पहली वाली स्कीम था, इसकी छूट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अवेलेबल नहीं है, मनी लॉन्ड्री एक्ट में अवेलेबल नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर नहीं है, और जो ब्लैक मनी एक्ट में जो बाहर का पैसा उसके लिए नहीं है। तो सर ये बेनिफिट जो है कोई पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेसी का जो करप्शन के जो इश्यूज हैं वो इसमें एड्रेस नहीं हो पाएंगे, उसका वो पैसा इसमें नहीं इंक्लूड। जैसा इसलिए क्योंकि वक्त बहुत कम है, जो जेन्युइन लोग हैं और अगर उनके पास मान लीजिए उनकी सेविंग का 5 लाख या 10 लाख रुपए है और अगर उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो फिर उनके पास क्या रास्ता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, उनके मन में डर होगा। देखिए जब ये डीमोनेटाइजेशन आई तो मैंने ना उन हिस्से में 3 तरह के लोगों को कैटेगराइज किया है। एक लोग वो हैं जो बिजनेस करते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं, तो उनकी बुक्स में तो कैश इन हैंड अवेलेबल है, तो उनके तो एविडेंस है कि मेरी कैश बुक में मेरे बिजनेस में ही पैसा था। एक दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनकी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, साधारणतः सैलरी इनकम वाले, किराए की इनकम वाले, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, रिटायर्ड लोग हैं, हाउस होल्ड हैं, ऐसे महिलाएं हैं जिनके पैसे हैं। इनको अपनी परिस्थिति के हिसाब से जो घर पे पैसे रखे हुए हैं तो उनको कोई चिंता की बात नहीं, वो अपने बैंक में जमा करा दें। सरकार का 2.5 लाख रुपए का जो उन्होंने कहा था नोटिस नहीं करने का, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट यदि कोई जमा कराए हम पूछेंगे नहीं, और या इससे ज्यादा जमा कराएंगे तो हम तो उनको तंग करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर जैसे मैं कहता हूँ एक साधारणतः महिला है, 25 साल की 30 साल की उसकी शादी हुई है, वो कहती है 1.5-2 लाख रुपए मेरी शादी में शगन आया, बचा हुआ मैंने जमा करा दिया। कोई 50-60 साल की महिला है, वो कहती है कि मेरे यहाँ लाइफ लॉन्ग की मेरी सेविंग है, 3 लाख 2.5 लाख जो भी है वो अपने फैमिली की फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से जमा करा दे। ऐसे कोई रिटायर्ड आदमी है, सैलरी वाला आदमी है, उसको अपनी सैलरी की ड्राइंग होती है, हर एक के पर्स में कोई ना कोई पैसे होते हैं तो वो जमा करा दे। इसी तरह कोई किसान है जो एग्रीकल्चर से अपनी फार्म, अपनी 20 एकड़ 25 एकड़ जमीन है जिसको वो खेती करता है, हर साल बेचता है, इस साल भी जो उसके पास पैसे बचे हुए जमा करा दे। एक स्टूडेंट भी जिसके पर्स में 5,000-10,000 रुपए होते हैं, पेरेंट्स आए हैं, वो भी जमा करा सकता है। एक बच्चा भी जो अपने पैसे हैं 2-4 हज़ार के, वो भी जमा हो सकते हैं। तो एक कैटेगरी नहीं है। एक ऐसे बिजनेस भी जी हैं जो अकाउंट नहीं रखते, कुछ इनकम टैक्स में ऐसे प्रोविजन है, छोटे बिजनेस वाले, वो भी अपने बिजनेस की जो इनकम साधारणतः मानते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके जो उनका कैश इन हैंड बनता है वो जमा करा दे। प्रॉब्लम है तीसरे कैटेगरी के लोगों की कि जो वास्तव में काला धन है, और काला धन किन किन लोगों पे हो सकता है? एक तो बिजनेसमैन जिसने टैक्स नहीं दिया, एक करप्शन वाला पैसा है, एक कोई और इलीगल मनी है। तो
इन लास्ट कैटेगरी वालों के लिए कोई छूट नहीं है किसी दिन। जो बिजनेस का लेजिटिमेट पैसा है और किसी वजह से आपने टैक्स नहीं दिया, उसके लिए सरकार ने इस स्कीम के अंदर ये छुटकारा दिया है कि भाई आप अगर इसमें आ जाएंगे तो 50% देके हम आपकी बात को समझ सकते हैं। तो ये सरकार की ओवरऑल स्कीम बनकर आई है। चलिए जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन आपने मुझे लगता है कि थोड़े में ही जितनी भी कैटेगरीज हैं उसको एक तरह से समझा दिया, जनता तक ये बात पहुंची है। और सबसे बड़ी बात कि काला धन अगर आपके पास अभी भी है तो आपको मुझे लगता है कि डिस्क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होने वाली है अगर ये विंडो जो कि कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर तक सरकार इस नई योजना के तहत पैसा जमा कर रही है पेनाल्टी और टैक्सेशन के साथ में, तो इसका फ़ायदा उठाएं और कम से कम जो सरकार जो करेगी प्लीज़ कम क्लीन, तो उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे